हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेहतरीन लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ओके, देखो ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या ना फंक्शन ग्रुप को लेकर के डिस्कस करते हैं, और इस इंटायर आइसोमेरिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप वही रहेगा, लेकिन इसमें हमारे पास तरीका क्या ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के स्टडी करना है। तो देखो सबसे पहले आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखो ये एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है, और मेरोज का मतलब होता है यानी यूनिट होता है। तो आइसोमेरिज्म का स्पेशली ये मतलब होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। आइसोमेरिज्म मींस बच्चे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डन हो गया अच्छे से। जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गए, तो ऐसे वाले को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जैसे क्लास 11th के ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे का बच्चे नाम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से ये डिफरेंट आइसोमेरिज्म होता है। हम इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट वैरायटी सीखेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखो हमारे पास स्पेशली क्या होता है बच्चे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये आपके 4 टाइप होते हैं टोटल। कितने टाइप्स होते हैं टोटल? 4 टाइप्स होते हैं, और भी 2 होते हैं लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, हमारे बोर्ड लेवल पर नहीं पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल में स्पेशली क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट उनके अंदर जो अरेंजमेंट होगा, चाहे लिगेंड्स को लेकर के चाहे वो आयन को लेकर के, तो वैरायटी भी सीखेंगे। तो स्ट्रक्चरल में आपको ये 4 टाइप आपको याद करने हैं। पहले का नाम बच्चे है आयनाइजेशन, दूसरे का नाम है हाइड्रेट या फिर इसी का अनदर नाम आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और तीसरे वाले का बच्चे नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म, चौथे वाले का नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। डन हो गया अच्छे से। पहले क्या ना इसका एक माइंड में तैयार कर लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल टॉपिक में क्या क्या सीखना है। तो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल है एक स्टीरियो है। डन हो गया। अब देखो स्टीरियो के भी फर्दर बच्चे 2 टाइप्स होते हैं, स्टीरियो के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल है ऑप्टिकल है। तो हम स्टीरियो में क्या सीखेंगे, स्पेशियल अरेंजमेंट। तो स्टीरियो में आप लिख सकते हो डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, या फिर इसको और में कर सकते हो डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट और ग्रुप्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, यानी ग्रुप्स का, मॉलिक्यूल का, एटम्स का 3D में इनका अरेंजमेंट अलग अलग होना ही बच्चे कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसको क्या नाम डिटेल में सीखेंगे अभी। तो इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल है। तो बेटा ज्योमेट्रिकल में आप क्या सीखोगे, ज्योमेट्रिकल में जनरली आप सिस ट्रांस को पहचान लो। जनरली क्या है ना, सिस ट्रांस को आप पहचान लोगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अब देखो सिस का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 ग्रुप लाई इन सेम साइड, व्हेन 2 ग्रुप लाई इन सेम साइड। और ट्रांस का बच्चे मतलब क्या होता है, व्हेन 2 ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड। तो बच्चे ऐसे वाले को ट्रांस इंडिकेट करते हैं। ऑप्टिकल में हम लोग क्या ना बच्चे सिमेट्री को जस्टिफाई करेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिमेट्री से चीजों को जस्टिफाई करेंगे। तो ये अभी क्या ना कि एक ऊपर से एक ओवरव्यू है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग सीखेंगे अपने प्रॉपर एग्जांपल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या ना कि इनको अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाए। क्लियर हो गया। तो अब देखो जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बच्चे आयनाइजेशन। क्या डिस्कस करना है, आयनाइजेशन। देखो इसमें आयनाइजेशन में स्पेशली जो स्टेटमेंट है, सिंपली इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिए जाएंगे, और उसके अंदर जो आयंस का अरेंजमेंट आएगा वो डिफरेंट होगा। तो इसमें क्या लिखोगे, डिफर इन आयंस फ्रॉम वन काउंट, डिफर इन आयंस फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, या इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिख सकते हो, अराइजेस इन काउंटर आयन। ये भी इसका शॉर्ट ट्रिक है, समझो। काउंटर आयन में जो डिफरेंट आएगा, ठीक है, या इसका प्रॉपर अगर लिखना चाहते हो बच्चे तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन काउंटर आयन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तब तक आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद क्या है इसका प्रॉपर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बेटा इसमें आयनाइजेशन का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऐसे ही क्या ना एक एक करके हम लोग आने वाले इनकमिंग में इनको डिस्कस कर लेंगे।
तो देखो मेरे एक्सपीरियंस से क्या ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर पेपर में आता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। फिर मैं इसी को कहना कि आपको समरी में 4 आइसोमेरिज्म है, 4 मिनट में खत्म कर ले जाओगे। कैसे खत्म करोगे, पहले इसका डिटेल जरा समझ लेते हैं, फिर इसका वन शॉट समझ लेंगे अच्छे से। तो आयनाइजेशन में देखो सिंपली हिंट कैसे कैसे निकालोगे, अगर मैं तुम्हें चारों का अगर हिंट निकालूं तो कैसे कैसे पकड़ोगे। आयनाइजेशन में आयंस का डिफरेंट होगा, ये आपके पास हाइड्रेट है बच्चे, तो हाइड्रेट में क्या होगा, पानी का डिफरेंस हो जाए। अगर पानी जो एक्सचेंज करेगा तो पानी आइसोमेरिज्म, मतलब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएगा। लिंकेज का मतलब क्या है ना बच्चे, एम्बीडेंटेड वाला हो गया, तो लिंकेज समझ जाओगे। कोऑर्डिनेशन में 2 ब्रैकेट दिख गया तो कोऑर्डिनेशन है। देखो सिंपली 1 मिनट में अपने रिवाइज कर लिया। अब इन्हीं को क्या ना कि डिटेल थोड़ा सा एग्जांपल से फील करते हैं कि कैसे कैसे समझा जाएगा। अब जरा समझो अच्छे से बच्चे, इधर देखो CO अमोनिया 5 है, Br है, सल्फेट है। अब आपको थोड़ा और अच्छा फील कराऊं कि इसमें ये कैसे आयनाइजेशन है, तो देखो जरा मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं। इस वाले को CO लिख लो, अमोनिया लिख लो, और बेटा ये यहाँ पर कितना है इसका जी, 5 है। अमोनिया कितना है, 5 है। Br को बाहर फेंक दो, Br को बाहर फेंक दो, सल्फेट को अंदर ले आओ। यानी कि पहले भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 था और आफ्टर आयनाइजेशन भी 6 होना चाहिए। तो जरा देखो यहाँ पर अब काउंटर में कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया। तो देखो तुमको ये 2 कॉम्प्लेक्स दिखे ऐसे या सिंपली एक दिखा, तो तुम्हारे में क्या नोटिस हो रहा है कि एक बार बाहर क्या है, सल्फेट है, और एक बार बाहर बेटा क्या है, ब्रोमीन है। तो मैंने ये तो स्टेटमेंट लिखवाया कि काउंटर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ और होगा और दूसरे वाले में कुछ और होगा, फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यही आपने स्टेटमेंट लिखा है। देखो इसमें आयंस का डिफरेंस हुआ है, एक में सल्फेट है, एक में ब्रोमीन है, तो दीज आर द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थोड़ा और अच्छा समझना चाहोगे कि थोड़ा इसमें और कैसे बेटर फील किया जा सकता है, तो जब देखो बच्चे इसमें क्या ना कि आपका BaCl2 से रिएक्शन कराया गया, किसे कराया गया, BaCl2 से, तो सल्फेट क्या ना कि बाहर हो गया, BaSO4 हो गया। मतलब इस वाले में अगर देखा जाए तो बच्चे इस वाले को जब तोड़ोगे तो इसमें आपके पास काउंटर में कौन दिखेगा, SO4 2-, और ये क्या दिखेगा, CO अमोनिया, CO अमोनिया बेटा ये कितना है, 5, और इसका कॉम्प्लेक्स आएगा यहाँ ब्रोमीन भी है। ओके, ये ब्रोमीन के साथ ये आपके पास बेटा 2+O करेगा, बाहर क्या निकल जाएगा, इसमें SO4 2- निकल जाएगा। ठीक, देखो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपके पास ये सल्फेट क्या ना इसमें आयनाइज हुआ है, कौन आयनाइज हुआ है जी, सल्फेट, और इस वाले में कौन आयनाइज होगा जी, ब्रोमीन। तो इस वाले में ये ब्रोमीन आयनाइज होता है और इस वाले में सल्फेट आयनाइज होता है। तो दिस इज द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। डन हो गया। एक और देखो मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल पेश करता हूं, एक और देखो एग्जांपल इसमें नोटिस कर लो। ओके, आयनाइजेशन में एक और एग्जांपल देखो बेटा, CO ले लो, CO वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये आप अमोनिया ले लो, अमोनिया, इधर बच्चे आप इधर आप सिंपली Cl ले लो, Cl, और आप इधर जो है इधर आप Cl2 कर लो, इसको नहीं सिंपली बेटा Cl कर लो, और यहाँ पर NO3 का ट्वाइस कर लो। इसमें देखो क्या बना सकते हो, एक बार Cl को बाहर फेंको, NO3 को अंदर लाओ, समझो। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा Cl बाहर चला जाएगा, तो इसमें क्या है ना कि ये भी तुम्हारा आइसोमेरिज्म बन सकता है। ठीक है, सेकंड वाले में चलते बच्चे। अब तो आयनाइजेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया, यानी आयंस का डिफरेंट होना फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले आइसोमेरिज्म में, तो इसमें क्या लिखोगे, अराइजेस इन वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये जो है वाटर के अरेंजमेंट में अलग हो जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते बच्चे इसको। तो बच्चे इसमें हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लाइक दिस है। अब देखो तुम्हें थोड़ा इसको और अच्छे से मतलब बताना है कि कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो देखो कैसे बनेगा इसका। तो इस वाले में देखो जहां पानी आ जाएगा, जहां क्या आ जाए बच्चे, पानी, तो पानी का मतलब पानी वाला आइसोमेरिज्म है। तो पानी आइसोमेरिज्म होता नहीं है अपनी केमिस्ट्री में, हाइड्रेट होता है, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है जी, सॉल्वेट बच्चे। डन हो गया अच्छे से। अब जरा देखो इसको और कितने तरीके से बना सकते हो, यानी कि देखो तुम्हें जो अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसको बच्चे डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 ही होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब जरा देखो कैसे इसको और डिफरेंट बना सकते हो, क्योंकि आइसोमेरिज्म यही पढ़ते हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला बच्चे क्या रहेगा, सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा।
बट उनके जो अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दिस इज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो देखो अब इसमें कैसे बनाओगे, तो अब इसमें बेटा पहला अगर बनाओगे तो ये इसका बनेगा Cr बन जाएगा, H2O, एक Cl को अंदर ले आओ तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 पानी हो गया, बोलो 5 पानी है और एक Cl है, ठीक है। Cl2 हो जाएगा और बाहर चला जाएगा एक पानी, बोलो यहाँ तक ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो पहले भी 6 था, अब भी 6 है, क्लियर हो गया। अब देखो इसका एक और बना सकते हो, एक पानी को और बाहर फेंको, एक Cl को और अंदर लाओ, तो इस वाले को क्या बना सकते हो, ये देखो तुम्हारा पहला आइसोमर बना, दूसरे वाले में बच्चे क्या बन जाएगा, H2O का 4 बन जाएगा और क्या ना एक और Cl2 ले आए तो 2 पानी को बाहर ले जाओगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ बचेगा Cl और 2 पानी, यानी पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, डन। अब देखो एक और बन सकता है, तीनों Cl को अंदर ले आओ, 3 पानी को बाहर फेंक दो, देखो कुछ ऐसे बनेगा। तो बच्चे ये Cr हो गया, H2O का थ्राइस हो जाएगा, अंदर 3 Cl3 आ जाएगा और बाहर कितना पानी बच्चे, 3 पानी आएगा, वाह। देखो ये कुछ ऐसे आ गया। देखो टोटल इसमें कितने आइसोमर बन गए, 4 आइसोमर बन गए। देखो ये पहला भी इंडिविजुअल काउंट किया जाएगा, 2 3 4 बना, तो इसमें टोटल आइसोमर बेटा कितना बना जी, 4 बन गया, क्लियर हो गया। तो पानी वाले में पानी का देखो एक्सचेंज हो रहा है ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, पानी जो है एक्सचेंज हो रहा है क्वाड्रेशन स्पेयर से काउंटर आयन तक, क्लियर हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या लिखोगे, मोड ऑफ अटैचमेंट, या इसको मैं लिख सकता हूं स्पेशली एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। लिंकेज का मतलब क्या है ना, मोड ऑफ अटैचमेंट कर सकते हो, बस ये अपने आप में लाइन थोड़ा सा स्पेशल है, मोड ऑफ अटैचमेंट, या लिंकेज का दूसरा नाम क्या है बच्चे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखो लिंकेज क्या ना विदेशी टर्म लिया गया है, तो आपको और अच्छा समझना चाहते हो तो लिंकेज का मैंने अपनी तरफ से नाम क्या रखा है, एम्बीडेंटेड, यानी किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में यदि एम्बीडेंटेड लिगेंड आ जाए तो ऐसे वाले को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। तो बच्चे इसमें देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में ये आपके सामने एग्जांपल है, CO अमोनिया 5ONO। देखो इसमें आपके लिए मैं स्पेशल कुछ काम और भी दे रहा हूँ, आपको इसमें करना है क्या है कि IUPAC भी नोटिस करते चलिए, क्योंकि IUPAC भी करते रहोगे तो आप रिवाइज करते रहोगे। तो CO अमोनिया 5 है, ONO बच्चे, ओके। अब देखो इसमें तुम क्या देख पा रहे हो, इसमें ONO दिख रहा है, ONO, ओके। तो ये इसमें देखो क्या ना, ये दी जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मैंने आपको क्या क्या समझाया था, थोड़ा फिर से एक बार रिकैप कर लो बच्चे। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ये पुराने हमारे लेक्चर में एम्बीडेंटेड के मैंने एग्जांपल बताए थे। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में स्पेशली देखो या तो साइनाइड होता है, तो साइनाइड का उल्टा क्या होगा जी, NC होगा। जब तुम्हारे पास HCl लेते हो तो HCl का क्या हो जाएगा, NCS हो जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये पहला एग्जांपल हो गया A, ये मान लो B और मान लो C एग्जांपल बच्चे देखो। तो अगर ONO लेते हो तो इस वाले का जो एक्सचेंज होगा N से होगा, तो बच्चे इसमें क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हारे पास ये दिखा, तो ये अमोनिया देखो एज इट इज है। अब मैं अगर इसका आइसोमेरिज्म बनाऊं तो मैं अगर ऐसे लिख के दिखाता हूं, अमोनिया 5 है और ये मान लो तुम्हारे पास बच्चे NO2 आ गया और ये तुम्हारे पास बच्चे Cl2 आ गया। तो देखो इसमें एक तरफ क्या दिखता है, O से अटैच्ड है और इस वाले में N से अटैच्ड है। तो मतलब क्या ना, मोड ऑफ अटैचमेंट, मोड ऑफ अटैचमेंट, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ONO है, दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में NO2 है। तो मतलब इसका शाब्दिक तरीका ये पहचानने का है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएगा, क्लियर हो गया अच्छे से। देखो इसमें ONO है और इसमें NO2 है। इसकी IUPAC लिखो, इसकी IUPAC देखो कैसे लिखो बच्चे। अब जरा देखो बेटा इस वाले में IUPAC आप लिखोगे, वेट लिखो इधर, पेंटा अमीन लिखोगे, दोनों की IUPAC देखो अलग आएगी। तो यही आइसोमेरिज्म पहचानने का तरीका है। आइसोमेरिज्म का सबसे बेस्ट वे ये है कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन IUPAC अलग हो जाएगी। तो इस वाले के बच्चे IUPAC करोगे तो ये आएगा पेंटा अमीन। अब देखो पेंटा अमीन क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद बच्चे क्या ना, ये नाइट्रीटो लिखोगे, नाइट्रीटो O लिखोगे, नाइट्रीटो
नाइट्रीटो ओ, ओ इसलिए लिखा गया क्योंकि पर्टिकुलर ओ से मेटल अटैच्ड है इसमें। डन हो गया। अब बाहर देखो बच्चे, अब कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट मैंने बोला है 300 करता है, तो बेटा इसमें क्या लिखोगे, कोबाल्ट। क्या लिखोगे जी, कोबाल्ट। कितना, रोमन नंबर में 3 आ गया। आगे देखो कितना है जी, क्लोराइड है, तो डाई नहीं लिखना है, सिंपली क्लोराइड लिखोगे। इसमें क्लोराइडो मत लिख देना, क्योंकि ये कहना कि डब्बे के अंदर नहीं है, जब लिगेंड्स होगा तो डब्बे के अंदर होगा। बच्चे ये क्या है, आउटर में है, काउंटर का पार्ट है, तो काउंटर को एज इट इज लिखा जाता है। तो इसका नाम आ गया पेंटा अमीन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नाइट्रीटो ओ क्यों लिखा गया, क्योंकि पर्टिकुलर ओ डोनर साइट है। पर्टिकुलर क्या है, ओ डोनर साइट है। इस वाले में आईपीएस लिखो बच्चे, पेंटा अमीन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड एज इट इज। बस जो डिफरेंस आएगा, जहां ओ लिखे हो वहां पर बच्चे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। देखो मैं इसमें एक और एग्जांपल फ्रेम कर देता हूं। ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क के तौर पे नोटिस कर लीजिए। जैसे बेटा ये दिया गया है अमोनिया, ये 5 है, और ये मैं यहां पर ले लेता हूं SCN है, ठीक है, ये Cl2 है। तो इसका जो है आप लिंकेज आइसोमेरिज्म, पहले तो ये पहचानो लिंकेज है कि नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें SCN लगा हुआ है, SCN है तो लिंकेज है समझो। इसमें ONO भी था तो एम्बिडेंटेड था, तो एम्बिडेंटेड जहां आ गया लिंकेज, पानी आ गया तो पानी वाला आइसोमेरिज्म, आयन आ गया तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। डन हो गया। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मेरा शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी समझो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाए, जब भी बच्चे क्या आ जाए, 2 कॉम्प्लेक्स आ जाए, कोऑर्डिनेशन का देखो मेरा सबसे शानदार ट्रिक बेटा है, जब भी 2 डब्बे आ जाए तो समझ जाना कोऑर्डिनेशन है। क्या है जी, कोऑर्डिनेशन है। तो जरा पहचानो, जैसे PT अमोनिया 4 है, एक कॉम्प्लेक्स ये दिखता है और एक कॉम्प्लेक्स ये दिखता है, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ आ जाए तो ऐसे वाले को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ये तो पहचानने का तरीका है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि इसमें लिगेंड का एक्सचेंज होता है। लिगेंड का बच्चे क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इस वाले में प्लैटिनम के साथ है, तो जब इसका आइसोमर बनेगा तो ये तुम्हारा अमोनिया चला जाएगा कॉपर के पास, देखो कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं इसका कहना कि आइसोमेरिज्म बच्चे बनाकर दिखाता हूं। और देखो जरा इसको कैसे बनाओगे, तो प्लैटिनम के साथ Cl आ जाएगा। तो इस वाले का अगर आइसोमर बनाओगे तो देखो इसमें भी 4 था, इसमें भी 4 था, तो ये प्लैटिनम का Cl4 हो गया। क्लियर हो गया। इस वाले में बच्चे क्या हो जाएगा, कॉपर के साथ अमोनिया आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, कुछ ऐसे आ गया देखो। डन। दूसरे वाले में जरा चेक करो, दूसरे वाले में बच्चे क्या ना, क्रोमियम के साथ अमोनिया है। क्रोमियम के साथ क्या है जी, अमोनिया है। तो ये वाला जो अमोनिया है ना, अब इस वाले के पास आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया। बोलो इसमें जो बेटा, इसमें आप एक्सचेंज कर दो, आप अलग से इसमें कोई दूसरा मैं मेटल एक्सचेंज कर लेता हूं, ठीक है। सपोज इसमें कोबाल्ट ले लो, ठीक है, ताकि मेटल डिफरेंट कर लो। अब देखो इसको एक्सचेंज कर लो अच्छे से। तो बेटा इसमें क्रोमियम के साथ क्या आ जाए, SCN आ गया। बोलो यहां तक ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें कोबाल्ट वाले के साथ अमोनिया कर लो, कोबाल्ट वाले के साथ बच्चे अमोनिया कर लीजिए। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो इसमें तुमने क्या नोटिस किया कि इस वाले में लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब देखो मैं तुम्हें इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इन चारों आइसोमेरिज्म का वन शॉट या रिकैप क्या हो सकता है। एक बार फिर मेरे साथ आप इसको जरा है थोड़ा अच्छे से नोटिस कर लिया जाए। तो बेटा पहला आता है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आता है जी। क्या आता है जी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आता है। ओके, तो बच्चे देखो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कैसे याद करोगे, आयंस का डिफरेंट हो जाए। मेरे साथ साथ इसमें बोलते चले, इसमें बच्चे आप इसको नोटिस करते चले। आयनाइजेशन में आयंस का डिफरेंट, हाइड्रेट आइसोमर हो गया या सॉल्वेट हो गया, तो पानी का डिफरेंस आ जाए, मतलब कहीं पानी दिख जाए तो समझ जाना कि वो पानी वाला आइसोमेरिज्म है। अगला बच्चे क्या है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटल लिगेंड्स आ जाए, सच एज साइनाइड दिख जाए, SCN दिख जाए, NO2 दिख जाए, तो दीज आर द लिंकेज आइसोमेरिज्म। कहीं पर 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख जाए या 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख जाए, तो ऐसे वाले को बच्चे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो कितना इजी में आप समझ गए। ओके, अब इसके बाद बच्चे हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग सीखेंगे स्टीरियो आइसोमर सीखा जाएगा। डन।
तब तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।